नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच। आज जो लेके आए हैं सी टेट है ना, सितंबर 2016 का पेपर लेके आए हैं। इसको पूर्ण रूप से हम ट्रिक्स में ही लगाएंगे है ना। और ट्रिक्स में लगाने का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये हम पॉजिटिव कुछ की पॉइंट हैं, कुछ नेगेटिव की पॉइंट हैं, और प्रश्न में कुछ एनालिसिस कर लेते हैं कि प्रश्न कैसा दिया है। अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो हमारा आंसर पॉजिटिव निकाल लेते हैं, और आंसर पॉजिटिव निकालने के लिए सबसे पहले प्रश्न को जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं उन ऑप्शनों को हम हटा देते हैं, तो हमें आसानी होती है प्रश्न सॉल्व करने की। चलिए देखते हैं देख लो। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, अब हमारा तरीका क्या होगा कि हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्न कैसा है। तो यहाँ मेरा प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव है। जब प्रश्न पॉजिटिव है तो हम जो आंसर देंगे है ना, आंसर भी कैसा देंगे, पॉजिटिव देंगे। जब आंसर पॉजिटिव देंगे तो इन चारों में से हम एक नेगेटिव वर्ड जो होगा उसको हम हटा देंगे, नेगेटिव प्रश्न को। देखो जैसे इसमें ये ही दिया है तो मेरा कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो गया। अब देखो थपथपाना, डोलना आदि है ना। और पहले यदि कक्षा गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, निगेटिव हो गया है ना। वो व्यवहार जिसे हाथ थपथपाना, निगेटिव हो गया। अब क्या बचा हमारा, चौथा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, दूसरा क्या बचा, पहला ही तो बचा। तो निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतिभावान, जो प्रतिभावान छात्र होता है वो यदि कक्षा में जो गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं है ना, अगर ऐसे ही नॉर्मल चीज़ उससे करा दी जाए वो क्लास में ऊब जाएगा। दैट्स ऑल। देखें सर, देखिएगा सर, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। किसको बढ़ा सकती है, प्रभावी अधिगम को। तो ड्रिल विद्यार्थी बढ़ा सकती है, अपने विद्यार्थी प्रति उत्साह को प्रोत्साहन देकर भी बढ़ा सकती है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ, जब हम जो विषय वस्तु होगी अगर हम उसको बालक के जीवन से उतार देंगे है ना, प्रभावी अधिगम, अधिगम किससे, उसके जीवन से उस चीज़ को संबंधित जोड़ देंगे है ना, तो निश्चित रूप से सर वही प्रश्न सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जो बच्चे हैं उनके बारे में निम्नलिखित में से है ना, बच्चों के बारे में। अब देख ले देखिए ये मिल गया निष्क्रिय। अब आप इसमें क्या करना, मुझे एक वर्ड मिल गया निष्क्रिय, ठीक। अब हम नीचे जाएंगे है ना। अब नीचे क्या करेंगे, पहला नहीं है, पहला किस किस में नहीं है सर, पहला तो आंसर है नहीं, इसका ये भी ख़त्म हो गया। पहला इसमें है सर, ये भी ख़त्म हो गया। पहला इसमें है, ये भी ख़त्म हो गया। तो सर क्या बचा, पहला क्वेश्चन बच गया है ना। यही हम करते हैं। अब ऐसा नहीं है अब हम पूरे सारे पढ़ें, पढ़ने के बाद इसमें अपना दिमाग लगाएं, ऐसा सर नहीं लगाना है ना। आप एक भावी अध्यापक हैं ना, और आप अध्यापक बन के रहेंगे, बस हमसे जुड़े रहें आप। देखिए विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक, संप्रत्यय मीन्स क्या होता है, कंसेप्ट होता है ना। और कंसेप्ट को अब देखो एक की पॉइंट पकड़ लो आप इसको है ना। अब इसमें या तो सबसे पहले निगेटिव हटा लो या की पॉइंट पकड़ लो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, निगेटिव हटाने का प्रयास करेंगे। देखो इसमें सबसे पहले यदि उनके लिए कहकर विद्यार्थी गलत विचारों को सही, देखो गलत तो होगा नहीं सर ना। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, उन्हें तर्क शक्ति ना, ये हो सकता है जैसा लड़का वैसी संप्रत्यय या तर्क हो सकता है, अभी नहीं कह सकते जब तक विद्यार्थी वांछित संप्रदाय परिवर्तन ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। पुराने प्रत्ययों को किसी संदर्भ में बिना के बिना, निगेटिव वर्ड हो गया सर। चौथे का क्या रहेगा सर, ऑटोमेटिक आंसर मिल गया हमें। दो तरीके से आंसर पकड़ लिया हमने, पहला कंसेप्ट को तर्क शक्ति से मिला दिया, ये तो डायरेक्ट हमने पकड़ दिया। अगर ऐसे भी नहीं हम कर पाते हैं तो हमने क्या किया, पहले को हटा दिया गलत ऑप्शन से, तीसरे को हटा दिया हमने ना गलत ऑप्शन से, चौथे को हटा दिया के बिना गलत ऑप्शन से। दैट्स ऑल। देखिए सर पांचवा क्वेश्चन कहता है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जहाँ शिक्षक एकाधिकारी। सर गलत हो गया, आदेश सर गलत हो गया। हम आदेश नहीं दे सकते हैं बालक को, क्या नहीं दे सकते हैं सर, आदेश नहीं दे सकते हैं बालक को है ना।
देखिए सर, देखिएगा सर, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित, सर गणित की तो बात ही नहीं हो रही है इसमें, गणित की कहाँ बात हो रही है, अभी कोई बात हुई सर, गणित की बात नहीं हुई। जहाँ शिक्षक अधिगमों के आगे होता है विद्यार्थी निष्क्रिय, सर विद्यार्थी कभी निष्क्रिय नहीं होता है, विद्यार्थी सक्रिय होता है। जहाँ उनकी संवेगात, बिल्कुल राइट है, और पूर्ति हो और अनुभव, ये कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है सर, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो आंसर हमारा 4 हो गया सर। चलिए देखते हैं 6, सर 6 देखते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता एक पक्षी, उड़ते हुए देखा कौवे को और कह रहा एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता? पहले ही भंडारित नहीं सर, पहले से कुछ भी भंडारित नहीं होता है ना। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका हो भी सकता, बच्चे में पहले अनुभव बता। सर मुझे तो लग रहा है आप 1 2 3 सारे क्वेश्चन इसके सही होने चाहिए, है ना। अब देख लो, जब सारे सही होने चाहिए तो देखो, केवल इसको हटा देंगे, 1 और 2 को हटा देंगे, 2 और 3 को हटा देंगे, जब सारे हैं तो 1 2 3 क्या रहेगा, 6 का 1 2 3, मतलब ऑप्शन दूसरा क्लियर हो गया सर। चलिए 7 क्वेश्चन देख लेते हैं सर। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित या प्रोत्साहन करने। देखो प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। जब प्रेरणा की बात कर रहा है तुम, तो देखो पहला, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो जाते, उस एकदम ठीक कर दिया, एकदम ठीक कोई नहीं कर सकता, निगेटिव। काम जल्दी पूरा करो, सर जल्दी कुछ नहीं होता है, इसके करने की, देखो यहाँ कह रहा है इसके करने की कोशिश करो, तुम भी सीख जाओगे। विद्यार्थियों की आंतरिक प्रेरणा, जबकि किसी पहले कार, तो आपका आंसर सर तीसरा हो गया, इसमें हमें कुछ करना की ज़रूरत नहीं है। देखो 8 क्वेश्चन कह रहा है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए किए गए प्रोत्साहन कर सकती है। देखो बेटा, प्रतियोगात्मक परीक्षण हो सकता है लेकिन नहीं होगा, व्यक्तिगत लक्ष्य को, उनमें निपुणता, उन्हें मदद, साफ दिखाई पड़ने का इनाम सर नहीं होगा, चिंता सर नहीं होगा, डर सर नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो गया, 8 का सर ऑटोमेटिक दूसरा आंसर निकल आएगा, है ना। चलिए आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 9। जी सर क्वेश्चन नंबर 9, जी जी सर 9 देखिए सर, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना है। सर रटना गलत हो जाएगा, निगेटिव वर्ड है, दंडात्मक, सर ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे कार्य करने के जिसके परीक्षा में अच्छे अंक पास के, सर गलत हो जाएगा। सीखने के लिए जिससे जिज्ञासु हैं, सर पॉजिटिव वर्ड हो गया, और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, इसका 9 का आंसर सर 4 हो गया। कुछ करना ही नहीं है, आपको ट्रिक लगाना है, आगे बढ़ना है। 10वां देखें सर, 10वां प्रश्न कैसा है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। सर प्रभावशाली विद्यालय कब होगा, जब हम व्यक्ति के सापेक्ष अधिगम करेंगे, शारीरिक दंड नहीं देंगे, प्रत्यात्मक अच्छा बनाएंगे, निरंतर तुलना नहीं करेंगे। तुलना तो करेंगे सर, लेकिन निरंतर तुलना नहीं करेंगे, भय का माहौल हो जाएगा। विकास का सिर, अब ये मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा, बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, शीर्षोमुखी भी कहते हैं, और क्या कहते, कहा था हमने आपको, बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है सर। चलिए सर 12 क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील है, भाषा का जो विकास है उसके लिए सबसे संवेदनशील कौन सी अवस्था है, तो सर प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है, प्रारंभिक बचपन की अवस्था होती है, वहीं से बालक सबसे अच्छा सीखने लगता है। तीसरा आंसर है सर 13।
एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर रही है। उसके माता पिता दोनों ही माता पिता खिलाड़ी हैं, माता पिता भी सर खिलाड़ी हैं और नित्य रोजाना वो प्रशिक्षण भी प्रदान करने भेजते हैं। लेकिन बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया दोनों के बीच है ना, माता पिता को जोड़ा गया, बच्चे को जोड़ा गया और खेल से माता पिता अनुवांशिक हो गई और परस्पर पर्यावरण हो गया। मे भी चौथा आपका हो गया। ये प्रश्न कई तरीके से घुमा घुमा के आपसे पूछा जाएगा। आपको अनुवांशिकी और वातावरण ही आंसर देना है, कई तरीके से पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का गौड़ है ना प्रमुख है ना वाहक हो सकता है, गौड़ वाहक हो सकता है ना। तो आप देख लीजिए, विद्यालय भी होगा, परिवार भी होगा और निकटतम सदस्य। दूसरा आंसर हो गया। आपको कुछ करना ही नहीं है सर जी, ये तो नॉर्मल सर प्रश्न है। आइए सर प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। लेव वाइगोस्की। सर जब भी लेव वाइगोस्की की बात की जाएगी, तो समाज, इन्होंने लेव वाइगोस्की ने ZPD का सिद्धांत दिया, आपको बताया, जिन्होंने कहा है बालक का संभाविक विकास और वास्तविक विकास जब बालक स्वयं से करेगा तो वास्तविक विकास, जब किसकी शरण से करेगा तो संभाविक विकास। इन्होंने सामाजिक और चिंतन और भाषा को जोड़ा है। किससे जोड़ा है? समाज, और समाज के साथ साथ भाषा, और भाषा के साथ साथ इन्होंने चिंतन की भी बात करी है। तो प्रश्न आपका सर ये हो गया। अब देख लेते हैं सर प्रश्न नंबर 16। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कॉल वर्ग। जब भी सर कॉल वर्ग हमारी नज़रों में होगा तो कॉल वर्ग के चरण मुझे याद आ जाने चाहिए। जब कॉल वर्ग के चरण होंगे, अब इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। सर यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता, और माता पिता किस पे करते हैं? सर समाज से कोई लेना देना नहीं, कानून कोई नहीं, तो अच्छी लड़की या तो आपका अच्छा लड़का कहेंगे या आपसे अच्छी लड़की कहेंगे। प्रश्न का नेचर पढ़िए सर, गर्व कौन करेगा? माता पिता। तो क्या हो जाएगा? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। सर क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। जब भी हमारे मस्तिष्क में जीन पियाजे होंगे तो ध्यान रखना, बाइस की बात इन्होंने नहीं की है। जीन पियाजे ने अपने स्वयं के बच्चे ल्यूसेन, जैकलिन और लॉरेंट पर प्रयोग कर दिया था, है ना। अब आपको बताने का समय नहीं है ना, और कुछ भी इनके बारे में थोड़ा बता देते। 17 अब आ जाइए सब। सर 17 अभी पूरा नहीं हुआ, देख लेते हैं सर 70। शिक्षा और माता पिता नहीं, विद्यार्थियों को परा खोजबीन आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया सर? खोजबीन की इन्होंने बात की थी, है ना। अब देखते हैं सर 18, है ना। अब देखते हैं सर 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर। इसमें कह रहा है सर, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा विकेंद्रण, हमने सर पढ़ाया है आपको, निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने में नवीन। हमने यहाँ आपको सर, आपको ध्यान है, मैंने कहा था एक लड़की थी जो कि बिहार की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? बिहार की रहने वाली। और कहाँ आ गई थी सर? वो आ गई थी यूपी में। बिहार में मछली के साथ चावल खाती थी, जबकि उसे इटावा या यूपी में चावल के साथ मठा के आलू खाना पड़ा। और जब मठा के आलू खाएगी तो सर उसने साम्यीकरण और समायोजन को अपना लिया। किसको अपना लिया? साम्यीकरण और समायोजन को। मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है सर। देखते हैं 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। देखिए सर, आवृत्ति हम करेंगे नहीं सर, बार बार होगा। ये निगेटिव वर्ड है, नियामक सर निगेटिव वर्ड है, खोज और प्रोत्साहन देता हतोत्साहित सर निगेटिव वर्ड है। तो सर कौन सा हो गया? खोज और प्रोत्साहन देना। 19 का 4 ऑप्शन हो गया सर। आइए 20। जब हम सर 20 पर आते हैं तो हावर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था वो बुद्धि का सिद्धांत था इनका, और समाज से जुड़ा हुआ सिद्धांत था। और इन्होंने 8 तरह की लगभग बुद्धियों के बारे में बात की है। तो इन्होंने कहा है केवल सर, इसको हम काट देंगे, विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों। हाँ सर, इन्होंने कहा था वैकल्पिक विधियों पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा। सर
हार्वर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था वो बहुबुद्धि का दिया था। अब देखो बहुबुद्धि इसमें भी दिया गया है ना सर। तो देख लेते हैं। अब देख लो क्षमता अवधि नहीं सर, निगेटिव हो गया सर। प्रत्येक बच्चे को 8 सर अंक आ गया, जब अंक आ जाएगा वो गलत। अब देखो सर, मैंने आपसे पहले ही कहा है जैसा प्रश्न होगा वैसा ही आंसर होगा, जैसा लड़का होगा वैसी लड़की होगी। तो हमने क्या किया, हार्वर्ड गार्डन क्या कह रहा है, बहुबुद्धि, और यहाँ क्या कह रहा है, बहुबुद्धि। तो जैसा लड़का वैसी बिटिया, हमें प्रश्न का आंसर तुरंत मिल गया। ये प्रश्न आप जैसे ही दिमाग में प्रोसेस करोगे, प्रश्न को पढ़ोगे, सबसे पहले प्रश्न का क्या कह रहा है, प्रश्न में की पॉइंट का है, उसी की पॉइंट को हमें आंसर में ढूंढ लेना है। 99% वही होगा। फिर भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव देख के निकाल देंगे। लास्ट में फिर भी हमें संशय है तो हम प्रश्न को सही से पढ़ेंगे और आंसर को क्लियर कर देंगे। देखते हैं सर 21। जब सर हम 21 की बात करते हैं ना, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए, तय का मतलब है मोल भाव, मोल भाव करते हुए अब स्वयं से बात करने लगती है, तो व्यवहार क्या कह रहा है। तो भाई अब आपको यहाँ किससे जोड़ा गया, जीन पियाजे है ना। जीन पियाजे ने अहम केंद्रित बात की थी और भाषा की भी बात कही थी, और लेव वाइगोस्की ने सर, लेव वाइगोस्की ने निजी भाषा की बात करी थी, है ना। तो मुझे तो लगता है पहले ही ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर भी देखते हैं, जीन पियाजे नहीं सर, पहले ही ऑप्शन सही है। ये पूरा थ्योरी से हमने बताया था, जीन पियाजे ने भाषा को जोड़ा था सर अहम केंद्रित से, जबकि लेव वाइगोस्की ने निजी भाषा और चिंतन की बात करी थी समाज से जोड़ते हुए। हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है आपको सर। अब देखो सर, जब भी लिंग आएगा सर ना, तो हमने कहा था जब लड़के का काम लड़के करें और लड़कियों का काम लड़कियां करें तो जेंडर रूढ़बद्धता हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, लिंग क्या है, शारीरिक संरचना सर नहीं है, और सहज गुण भी नहीं है, जैविक सत्ता भी नहीं सर, समाज की एक मनोवृत्ति है, मनुकृति है, लड़का और लड़की में अंतर, लड़का और लड़की, इसमें जो अंतर ये दिखाते हैं सर, यही तो कहेगी सामाजिक संरचना। दैट्स ऑल। मे भी आपको समझ में आ गया होगा सर। 23 क्वेश्चन देखते हैं। जब भी सर लेव वाइगोस्की की बात होगी, है ना, तो लेव वाइगोस्की किसकी बात करता है सर, समाज की, सामाजिक संरचना की बात करता है, और इसके साथ ही साथ आकलन की भी बात। जब सर ऐसी बात आ जाए तो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जब भी ये बात आ जाए, है ना, तो आपको क्या करना है कि मानकीकृत होगा नहीं, तथ्य आर्थिक प्रत्यय स्मरण का मतलब है पुनः याद करना, सर गलत हो गया, परीक्षण सर गलत हो गया, बहुविकल्पीय प्रकार की सर गलत हो गया, क्या हो गया, सहयोगी। ये किसकी बात करता है सर, समाज की। समाज किससे चलता है सर, सहयोग से ही चलता है। तो मैंने पहले ही कहा है प्रश्न का आप नेचर देखिए, प्रश्न में की पॉइंट क्या है उसको देखिए। थ्योरी तो आपने सर पढ़ी है, हम क्या करेंगे, जब हमने थ्योरी को पढ़ा है, सामाजिक संरचना को पढ़ा है सर, तो सहयोगी प्रोजेक्ट या सहयोगी अधगम हो जाएगा। दैट्स ऑल सर। चलिए सर 24 पे चलते हैं, देखते हैं 24 क्या कहता है सर। 24 कह रहा है सर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। बच्चों को उनको सर गलत हो गया, हम अंकों के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम सिखाते हैं। बच्चों से बातचीत और दृष्टि, बच्चों से हम बातचीत करेंगे सर अच्छा, और दृष्टिकोण को भी महत्व देंगे, सही बात है सर। कठोर नियम नहीं बनाएंगे हम सर, नहीं बनाएंगे। मानक तरीके का प्रयोग भी सर नहीं करेंगे। तो आंसर सर आपका कौन सा हो गया, व्यक्तिक विभिन्नताएं। और जब भी सर व्यक्तिक विभिन्नता होगी तो व्यक्तिक विभिन्नता किससे आती है पता लगेगी सर, बातचीत से पता लगेगी। यही तो हमें देखना है सर। देखना क्या है मुझे, यही तो देखना है सर। सीटेट कुछ नहीं है सर, सीटेट को सिर्फ जानना है आपको। अगर सीटेट को जानोगे, और जानोगे सर जब आप इस प्रकार से पढ़ेंगे। देख लीजिए सर 25। जब सर 25 की बात होती है तो वो कहता है आकलन का उद्देश्य होता है। सर जब भी आकलन की बात होगी, है ना, तो आपको ध्यान रखना एक बात, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ये एक फैमिली होती है, मापन, मूल्यांकन, आकलन, निदान, उपचार और सतत मूल्यांकन
और व्यापक मूल्यांकन, है ना। अगर ये ऐसी चीज़ आ जाए तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है सर, एकदम मिला देना है। देखो जब भी आकलन करते हैं सर तो एक बात ध्यान रखना है, विद्यार्थियों का भी आकलन होता है और विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों का भी आकलन होता है, दोनों का प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक होता है। सर बच्चा फेल, व्यवस्था फेल, बच्चा पास, व्यवस्था पास, है ना। तो इसका आंसर सर कौन सा हो गया, पहला। आकलन का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का मूल्यांकन या फीडबैक कर लेना। 26 एनईपी बोले तो एनसीएफ 205 हमने पढ़ाई है 2005। तो मैंने बताया था जो अध्यापक का रूल होता है, अध्यापक का जो भूमिका होती है वो सुविधादाता के रूप में होती है सर, और परामर्शदाता के रूप में। किसके रूप में, परामर्शदाता के रूप में। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में भी होती है सर। 7-8 वर्ड मैंने लिखाए हैं और आप जाइए हमारा वीडियो एनसीएफ वाला खोल के देख लीजिए, इतने अच्छे से पढ़ाया है, उसमें एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा सर। 2012 से आज तक यही पढ़ा रहा हूँ और शायद यही पढ़ाऊँगा, देखते हैं। चलिए 27 सर, जब सर 27 की बात आती है, वो कह रहा है अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में, किसकी बात कर रहा है सर, विविध कक्षा की बात कर रहा है, अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम सर एकमात्र निर्धारक हो सकती हैं, संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। सर गलत हो गया, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता, सर गलत हो गया। हाँ सर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, तो सर ये गलत हो गया क्योंकि एकमात्र आ गया। तो हमने सर क्या किया, नेगेटिव शब्दों को हटा दिया और पॉजिटिव को ले लिया। प्रभाव छोड़ना एक पॉजिटिव वर्ड है, महत्वपूर्ण तो पॉजिटिव नहीं मानेंगे, लेकिन प्रभाव छोड़ना है। तो जब भी सर विविध कक्षा अपना कैसा छोड़ती हैं, एक सर प्रभाव छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं, प्रभाव छोड़ती हैं, है ना। चलिए सर चलते हैं 28। जब सर हम 28 क्वेश्चन की बात करते हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात हो रही है, जिनमें अक्षमता उन बच्चों, नहीं सर हानिकारक तो कुछ होगा ही नहीं सर, बाहर सर नहीं, बाहर तो नहीं बढ़ेगा सर 28, सर बाहर कैसे बढ़ेगा, नहीं। अब देख लें सर, देखें सर, देख लीजिएगा आप, देख लीजिए सर। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा में परिवर्तन। जी सर, धारणा में परिवर्तन और अपेक्षा सर, ये सारे पॉजिटिव वर्ड होते हैं। और एक काल्पनिक सर गलत हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सर। चलिए सर अब देखते हैं 29 का सर। 29 सर क्या कह रहा है, विविध प्रकार की, है ना, सामाजिक की बात कर रहा है, आर्थिक की और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे मुक्त कक्षा में विद्यार्थी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाते हैं। यही क्योंकि बच्चे अपने साथी से अनेक कौशल सीख सकते हैं सर। यही क्योंकि इससे कक्षा अधिक नहीं सर, श्रेणीबद्ध तो नहीं बांटेंगे, गलत है क्योंकि अनावश्यक, नहीं सर गलत भी नहीं हो सकता, गलत है क्योंकि बच्चों के लिए ये दुविधा, नहीं सर दुविधा उत्पन्न तो नहीं करेगा। सही है क्योंकि साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं सर। 29 में साथियों से सीखेंगे, ठीक हो गया सर। अब देख लेते हैं सर 30, देखते हैं सर 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनने में असमर्थ बच्चा, एक बच्चा जो कि सुन नहीं सकता सर, केवल को हटा देंगे हम डायरेक्ट। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता, हाँ जी अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा दी जाए और साधन उपलब्ध। जी सर यही हो गया, ये तो सर सहपाठियों के समान कवि सर, नहीं सर नेगेटिव हो गया सर। और यहाँ नीचे श्रवण असमर्थता वाले बच्चों को विद्यालय में, नहीं सर ऐसा नहीं है, हम समाज शिक्षा वाले में भेजेंगे। तो हमारा आंसर सर कौन हो गया, पहला हो गया। मैं भी भाइयों मैं प्रयास कर रहा हूँ, है ना, और प्रयास ही है। ऑफलाइन में मैं 2012 से यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ सर, अनुभव है हमारा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आप थ्योरी भी पढ़िए और इस विधि को भी लगाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ आप ट्रिक्स का प्रयोग करें, है ना, ट्रिक्स सर जब आएगी जब आप इस पर बार बार, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऐसे ही आप प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए इतना, सभी को धन्यवाद भाइयों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूरतमंदों तक ये पहुँचाइए, है ना। मैं इसलिए नहीं, जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा ज़्यादा बच्चों का इसमें भला होगा। थैंक यू सो मच।